फिल्म जगत को ध्यान से देखा जाए तो एक व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसका जीवन पूरी तरह से प्रेरणादायी रहा। भले ही उनका जीवन गरीबी से गुजरा हो, पर आज वे अमीर कलाकारों की लिस्ट में नजर आते हैं। एक जमाने में नक्सलिस्ट थे, पर एक्टिंग की राह थाम ली। मुंबई नगरी में आकर एक्टर तो बन गए, पर गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए अपना नेशनल अवार्ड भी बेचने निकले थे। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म मृगया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिम्मी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। मिथुन मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कार्यरत है। मिथुन चक्रवर्ती उर्फ गौरांग चक्रवर्ती का जन्म जून 16, 1952 को कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में मुख्य कारण बना। यह बात भी कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर दिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बाली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है कि चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध समाप्त हो गया। मिथुन ने योगिता बाली से शादी करने से पहले हेलेना से शादी की थी। हेलेना से शादी के पहले मिथुन का अफेयर सारिका के साथ था, लेकिन कुछ ही दिनों में सारिका से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद मिथुन को साथी की तलाश थी। उसी समय उनकी मुलाकात हेलेना से हुई थी। मिथुन को हेलेना से एक ही नज़र में प्यार हो गया था। मिथुन जितना हेलेना के प्यार में पागल थे, उतनी हेलेना नहीं थी। एक इंटरव्यू में हेलेना ने कहा था, मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक उन्हें शादी के लिए मनाया करते थे। वो हर दिन मुझसे मिलते थे। आखिरकार उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर बिना किसी को बताए 1979 में हमने शादी कर ली। लेकिन इनकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे कि मिथुन का दिल योगिता बाली पर आ चुका था। इस वजह से दोनों के बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी और फिर तलाक हो गया था। उन्हें सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्में मसलन कसम पैदा करने वाले की 1984 और डांस डांस 1987 ने उन्हें बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्मों में मसलन मुझे इंसाफ चाहिए 1983, प्यार झुकता नहीं 1985, स्वर्ग से सुंदर 1986,
प्यार का मंदिर 1988 में मुख्य भूमिका में अभिनय किया। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। वांटेड 1983, बॉक्सर 1984, जागीर 1984, जाल 1986, वतन के रखवाले 1987, कमांडो 1988, वक्त की आवाज़ 1988, गुरु 1989, मुजरिम 1989 और दुश्मन 1990 फिल्मों में उन्हें एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की, जिससे उनकी छवि एंग्री यंग मैन की बनी, जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरे, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली, बल्कि समालोचकों की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मृग्या, ताहादेर कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर 1988 और मुजरिम 1989 में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया और सही मायने में वे वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद वे अपना ध्यान मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और बिहार के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 से 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। इसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी मुख्यधारा की हिंदी फिल्म उद्योग में हुई, जो सफल नहीं रही। बॉलीवुड करियर के समांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बांग्ला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे। हालांकि उनकी यथार्थवादी या कला फिल्मों को सराहा गया। बम्बई जाने के बाद और मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में एक स्टार के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ते जाने से मुख्यधारा की बांग्ला फिल्मों में मिथुन लगभग गायब हो गए। हालांकि वे 1992 में प्रख्यात निर्देशक बुद्धदेव दासगुप्ता की ताहादेर कथा जैसी कला फिल्मों में दिखाई देते रहे और इस फिल्म के लिए 1993 में उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। रामकृष्ण परमहंस पर बनी जीवी अय्यर की फिल्म स्वामी विवेकानंदा की भूमिका में उन्हें अभिनय के लिए 1995 में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1999 में गौतम घोष की फिल्म गुड़िया के लिए उन्हें सराहना मिली। 2002 में आई अपर्णा सेन और कोंकणा सेन शर्मा द्वारा अभिनीत ऋतुपूर्णा घोष की फिल्म तितली में भी उन्होंने काम किया। इस फिल्म को व्यावसायिक सफलता के साथ समालोचकों की तारीफ भी मिली। हाल ही में फाटाकेस्टो सीरीज की उनकी फिल्में पश्चिम बंगाल में काफी मनोरंजक एवं लोकप्रिय रहीं। 2008 में राहुल बोस और समीरा रेड्डी के साथ दासगुप्ता की फिल्म कालपुरुष में उन्होंने काम किया। इस फिल्म को समीक्षकों की खूब प्रशंसा मिली।